वन पीस चैप्टर 1157 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड गार्प का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स जायंट्स उसके बारे में पता चलता है। रॉक्स पायरेट, शैकी हो गए, कूजा पायरेट्स हो गए, इन सारे लोगों के बारे में थोड़ी चीजें पता चलती है। तो इस वाले चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना। लास्ट वाले चैप्टर में हमने शैकी याकी को देखा था, जिसको देख के सारे लोग लट्टू हो जाते हैं। लिटरली अपने रॉजर भाई साहब हो, गाबान हो, ये सारे लोग उसके पीछे पागल थे, सिर्फ अपने रेले भाई साहब को छोड़ के। उसके अलावा लास्ट पैनल में हम रॉक्स पायरेट को देखते हैं जो कि वर्ल्ड समिट में जाने वाले होते हैं। ये वाला चैप्टर काइंड ऑफ वहीं से स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है द लेजेंडरी बार एंड हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं अपने रॉक्स पायरेट को जो कि इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपी फेडरेशन को लूट कर रहे होते हैं, जो कि लिटरली गरीब बच्चों को खाना खिलाने वाली होती है। एंड उसके जो लोग होते हैं वो वही कह रहे होते हैं कि ये लिटरली भाई बच्चों के लिए, इसको क्यों लूट कर रहे हो तुम लोग। लेकिन अपने रॉक्स पायरेट कहते हैं कि अगर ये बच्चों के लिए होती तो तुमने अभी तक उनको खाना खिलाया क्यों नहीं। बेसिकली ये लोग करप्शन कर रहे थे एंड ये सारी चीजें लूट के वो वहां से भाग रहे होते हैं। अपने शीकी भाई साहब लिटरली अपने टीममेट्स के ऊपर ही बॉम्ब फेंक देते हैं ताकि उसका जो ट्रेजर है उसका कट थोड़ा ज्यादा मिले। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जो एंट्रेंस होती है टेंपल की उसको सील कर देते हैं ताकि रॉक्स पायरेट उधर से भाग ना पाए। तभी अपनी बिग मॉम उधर एक अटैक करने वाली ही होती है, लेकिन अपने व्हाइट बियर्ड भाई साहब अपना ट्रेमर फ्रूट यूज करते हैं, पूरे आइलैंड को ही हिला देते हैं, जिसको देख के सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अपने काइडो भाई साहब भी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई मुझे भी ऐसी ही पावर चाहिए। अपने व्हाइट बियर्ड उसको कहता है कि तुझे कोई भी पावर चाहिए हो उसको जरा सोच समझ के लेना, क्योंकि फिर पूरे जीवन तुझे वही पावर रखनी पड़ेगी। जिन टीममेट्स के ऊपर बॉम्ब फोड़ा होता है शिकी ने, वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई चल रही होती है। तभी उधर मरीन्स वाले लोग आ जाते हैं। अपने रॉक्स पायरेट कहते हैं कि भाई सारी चीजें लूट लो, इनकी जो शिप्स है उनको भी डुबा दो। तभी हमें नैरेटर देखने को मिलते हैं जो कि कहते हैं कि भाई रॉक्स पायरेट की इस टाइम पर हिस्ट्री सिर्फ 2 साल की थी, लेकिन उन 2 सालों में इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। लिटरली इन्होंने 16 रेड की थी, ऑलमोस्ट 80 शिप्स को डुबाया था। उसके अलावा 14 जो पोर्ट्स होते हैं उनको तोड़ दिया था। एक जो नेशन होता है पूरा, मतलब एक पूरी कंट्री को भी पूरा रूइन में डाल दिया था। एंड इसके अलावा इन्होंने बहुत ज्यादा वायलेशन की थी जो इंटरनेशनल लॉ होती है इसकी। नैरेटर खुद ये बात कहता है कि उस टाइम पे अपने रॉजर भाई साहब बेसिकली फ्यूचर के पायरेट किंग भी थे सी में, लेकिन उस टाइम का जो एरा था वो लिटरली रॉक्स का एरा माना जाता था। उसके अलावा हम किंग हेराल्ड भाई साहब को भी देखते हैं। बेसिकली जो अपनी वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है, वो जो नॉन अफिलिएटेड कंट्री होती है ना वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, उनको लॉलेस टेरिटरी मानती है। एंड बेसिकली इसकी वजह से जो नेवी हो रही होती है वो एक कंट्री को अटैक कर रही होती है, लेकिन अपने किंग हेराल्ड भाई साहब उनको बचा रहे होते हैं। उधर जो आदमी होता है ना बेसिकली मरीन का, वो ये कहता भी है कि अगर तू ये सारी चीजें करेगा ना तो एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले कभी भी अपने अंदर नहीं लेंगे, बेसिकली उसको कंट्री के साथ टाई अप नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी किंग हेराल्ड भाई साहब उनको अटैक कर देता है। उसको लगता है कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बुरी चीजें कर रही है। एंड उसके बाद हेडलाइंस ऑब्वियसली आने ही वाली थी कि किंग हेराल्ड तो एक मोनार्क है, उसने नेवी को अटैक किया वगैरह वगैरह। एंड तभी ये लोग जो एल्बाफ में ईडा का टेवन होता है, बेसिकली ईडा जो दारू बेच रही होती है, उधर जाके बैठ जाते हैं। एंड उधर रॉक्स भाई साहब भी होते हैं। अपने किंग हेराल्ड ने अपना सर गंजा करवा लिया होता है, तो रॉक्स उसका थोड़ा मजाक भी बनाता है। हेराल्ड कहता है कि गार्प ने भी उसको सेम चीज कही थी कि टकले होने से कुछ नहीं होने वाला। एंड ये लोग वैसे ही मजाक कर रहे होते हैं। रॉक्स कहता है कि भाई तू मुझे अपनी कंट्री में तो ले चल, लेकिन हेराल्ड कहता है कि भाई एक क्रिमिनल को मैं अपनी कंट्री में नहीं ले जाने वाला। अपने रॉक्स भाई साहब कहते हैं कि ईडा तू ही इसको थोड़ी बात समझा। एंड अपनी ईडा कहते हैं कि हाँ भाई बात तो सही है, अगर मैं इसकी मां होती तो कहते कि भाई तो अपने दोस्त होते हैं ना, उनको थोड़ा सोच के चुनना है, ऐसे रॉक्स जैसे बंदे को मत लेना। एंड इधर थोड़ा फनी सीन होता है। उसके बाद हम सीन शिफ्ट हो जाता है, हम नेवी हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पे गार्प कुछ बात कर रहा होता है। वो कहते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको ये बोला कि जायंट्स दूसरे सोल्जर्स को मार सकते हैं अगर उनको गुस्सा आ गया। वो सो रहे होते हैं फिर भी वो दूसरे लोगों को क्रश कर सकते हैं। एंड इसकी वजह से वो उनको सिर्फ नेवी में रिक्रूट कर रहे हैं अभी। एंड एल्बाफ को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। सेनगोकू कहता है कि हेराल्ड बहुत ज्यादा कोशिश तो कर रहा है अच्छा बनने की एंड एल्बाफ को चेंज भी करने की, लेकिन उनकी बात को हम डिनाई भी नहीं कर सकते। उधर उत्सुरु भी होती है जो कि कहते हैं कि रॉक स्काउट कर रहा है किंग हेराल्ड को, अगर उसने उनके साथ टाई अप कर लिया तो रॉक्स को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड अपने एडमिरल कॉन्ग भाई साहब भी कहते हैं कि ये तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि वो लोग पहले बहुत ज्यादा वायलेंट थे। अपने गार्प कहते हैं कि मुझे ऐसी ही स्ट्रेंथ चाहिए। सेंगोकू भाई साहब तो इधर तक कह देता है कि अगर मैं अभी कमांडर इन चीफ होता तो मैं तो बिल्कुल हेजिटेट ना करता। एंड जो जायंट्स होते हैं उनको एज अ नेशन रिकॉग्नाइज कर लेता है, नेवी में भी बहुत ज्यादा अच्छे से रिक्रूट कर लेता है। उसके बाद फिर से एक सीन शिफ्ट होता है जहां पे एक बहुत बड़ी न्यूज आती है कि जो शैकी होती है कूजा पायरेट्स की कैप्टन, उसने अपना जो क्रू है उसको क्विट कर दिया है। लिटरली लोग इतने ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं। कुछ पायरेट्स तो ये कह रहे होते हैं कि भाई अब तो हमारा पायरेट बनने का कोई मतलब ही नहीं था, हमें चाहिए था कि हम कूजा पायरेट्स के साथ कभी लड़े एंड शैकी के जो ब्यूटी है उसको देख पाए। मतलब भाई तुम शैकी की पॉपुलैरिटी को देखो। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि शैकी के पहले ग्लोरोसिया कैप्टन थी एंड हम देखते हैं कि वो रॉक्स पायरेट के साथ होती है, उसके साथ बिग मॉम भी होती है एंड उसके साथ एक छोटा बच्चा होता है जो कि लोग कह रहे हैं कि अपने जो काताकुरी भाई साहब है वही बंदा है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि काताकुरी के एज मैच नहीं करते, लेकिन ये 44 ईयर्स अगो की बात है एंड काताकुरी भाई साहब अभी 48 के हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो काताकुरी हो सकता है। अपनी जो बिग मॉम होती है वो कहते हैं कि क्या पता भाई उसको भी किसी लड़के से प्यार हो गया है, इसकी वजह से उसने क्विट कर दिया हो। ग्लोरोसिया होती है वो कहती है
है कि तुझे प्यार के बारे में क्या पता भाई, तू तो बच्चों को पॉपकॉर्न की तरह निकालती है। लेकिन ग्लोरोसिया ये बात जरूर कहती है कि अगर ये रॉजर के पीछे जाने वाली है ना तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। उधर स्टूसी भी होती है जो कि व्हाइट बियर्ड से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अपने व्हाइट बियर्ड भाई साहब कहता है ये क्या बोल रही है भाई तू, मैं तो तुझसे प्यार नहीं करता। बेसिकली क्या होता है कि अपनी जो शैकी है वो अभी पायरेट आइलैंड के ऊपर ही रहने वाली है, अपना एक बार खोलने वाली है। इसकी वजह से इस चैप्टर का नाम द लेजेंडरी बार था। यहाँ पे क्या हुआ, उसने पायरेट की तरह से तो क्विट कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली वर्ल्ड गवर्नमेंट तो उसके पीछे पड़ने ही वाली है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस कौन सी रही? ऑब्वियसली जो हाचिनोजू है, बेसिकली पायरेट आइलैंड है। एंड जो लड़के होते हैं ना उधर रॉक्स पायरेट के, उधर जो एक्चुअल क्रू होता है वो अभी नहीं होता, तो वो लोग तो भाई पूरे फ्लैट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शैकी भाई, मेरा मतलब है शैकी, आपको जो भी चीजें चाहिए ना हमको बोलो, हम वो करेंगे। वो कहते हैं कि भाई मुझे एक बार बनवाना है, एंड वो लोग कहते हैं कि क्यों नहीं मैडम, एंड तुरंत ही बार बनवा देते हैं। उधर रॉक्स पायरेट आते हैं एंड अपने रॉक्स भाई साहब कहते हैं कि भाई इतना ज्यादा शोर क्या मचा रहे हो तुम, क्या हुआ है इधर? एंड वो शैकी को देख के लिटरली अपने रॉक्स हो गया, व्हाइट बियर्ड होगा, वो लोग भी सारे फ्लैट हो जाते हैं। तुम ये वाली इमेज देख सकते हो, सब लोग उसके पीछे भाई लट्टू है। लिटरली जो शैकी का बार था ना उसकी वेटिंग लाइन एक महीने तक चलती थी, मतलब तुम पॉपुलैरिटी का सोचो। एंड उसके बाद ही तुम भाई शैकी को भी देखो भाई कितनी ज्यादा सुंदर दिख रही है वो, मतलब रेले भाई साहब बहुत ज्यादा लकी हो गए। लेकिन एक बहुत ज्यादा सीरियस सीन आता है यहाँ पे। वो नैरेटर कहते हैं कि जो अपनी शैकी का ये बार है या फिर जो शैकी खुद है, लोग उसको एज ए ट्रेजर मानने लगे थे, बेसिकली इररिप्लेसेबल क्राउन। एंड उसको बहुत ज्यादा ट्रेजर कर रहे थे वो लोग, भाई ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नैरेटर कहते हैं कि एक बात जरूर है कि जो ट्रेजर होता है ना उसको हमेशा कोई ना कोई चोरी कर सकता है। इस बात का मतलब क्या था मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे काफी ज्यादा सीरियस बात लगी ये। ये फनी सीन था, लेकिन इसके अंदर ही ये वाली बात घुसा रखी थी। एंड उसके नीचे ही हम रूम ऑफ अथॉरिटी को भी देखते हैं, बेसिकली जहां पे 5 एल्डर्स होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, हराल्ड तक ये वाला मैसेज पहुंचा कि अगर तुझे चाहिए कि हम एल्बाफ को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करें तो जो सारे जायंट्स हैं ना उनको मिलकर रॉक्स को मारना पड़ेगा। एंड यहीं पे ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। फिर से एक ब्रेक है नेक्स्ट वीक, लेकिन चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार था। ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।